नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 को देखेंगे, जिसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं और पहला सवाल देख लेते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल, जिसमें दिया गया है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, एक संख्या का यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है और बीच में यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है और यही क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। इस तरीके के प्रश्न जब भी आपके सामने आए प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो आपका बन जाएगा। ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आए तो आपको संख्याओं को जो है ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से संख्याओं को देखना है और देखना है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, देखिए इसका जो डायरेक्शन होता है वो इस साइड से होता है। ठीक है ना, जब भी आप सोचें तो इस साइड से ही सोचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए संख्याओं को देखना है किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे 33 से जो है 28 होने में क्या किया गया है, 33 से 28 होने में यहाँ पे माइनस जो है 5 किया गया है। ठीक है ना, तभी 33 हुआ है। अब 28 से जो है 24 होने में -4 किया गया है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों 24 से जो है इसमें मान लीजिए कि हम 3 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं 21 में से जो है 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और 19 में से जो है 1 माइनस कर देंगे तो 18 यहाँ पे है। ठीक है ना, यानी ये संख्याएं जो है प्यारे बच्चों 5 से जो है घटते क्रम में यहाँ पे लिखा गया है। यानी 5 से जो है 5 के बाद 4 घटाया गया है, 4 के बाद 3 घटाया गया है, 3 के बाद 2 घटाया गया है और 2 के बाद 1 घटाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। यानी यहाँ से 5 से जो है घटते क्रम में इसको लिख दिया गया है। 33 में से जो है 5 घटा गया है तो 28 हुआ है, 28 में से 4 घटाया है तो आपका जो है 24 हुआ है, 24 में से 3 घटा है तो 21 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 21 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। ये 2 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे ये दिशा वाला प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है ये हमें बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को लंबा चौड़ा जो है आपने पढ़ा तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, यानी इसमें दिशा की बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम दिशा को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, दिशा को हम समझेंगे। दिशा 4 होता है। अब देखिए दिशा जो है ये आपका हो जाएगा पूरब। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये उत्तर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है ना, अब देखिए सवाल में भी यही कह रहा है, ये हो जाएगा दक्षिण। तो सवाल में कह रहा है प्यारे बच्चों दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। दक्षिण की ओर भागने का मतलब है कि वो मान लीजिए ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए भाग रहा है तो कुछ दूरी तो भागा ही होगा, तो मान लीजिए यहाँ तक आया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब अपना दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमने का मतलब प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है, अपना दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर घूमने का मतलब है कि इधर घूमता है और भागता है। ठीक है ना, घूमता है और भागता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर अब यहाँ से पढ़ेंगे, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में बाईं ओर। अब यहाँ से भी दाईं ओर घूमता है तो दायां इधर आपका जो है ऊपर की तरफ होगा इसका। ठीक है ना, दाईं ओर घूमता है और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, और बाईं ओर घूमने का मतलब है यहाँ पे घूम गया इधर। ठीक है ना, बायां इधर होगा। ठीक है आपका, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट में पढ़ेंगे, अब वह किस दिशा में भाग रहा है ये पूछ रहा है। तो दिशा में यानी लड़का जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है और इधर का दिशा कौन होता है, वो पश्चिम होता है। ठीक है, यानी ये पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में पश्चिम दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है। यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमें बताना है कि कौन सा शब्द भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों शब्दों को देखना हो कि इसमें क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इसके बीच में होगा उसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे शब्द को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, वास्तुकार जो है वो क्या करता है, भवन बनाता है। वास्तुकार क्या करता है, भवन बनाता है। उसी प्रकार से मूर्तिकार जो है क्या बनाता है, मूर्तिकार प्यारे बच्चों वो क्या बनाता है, तो प्रतिमा बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिमा बनाता है। तो प्रतिमा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, प्रतिमा जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
ये रहा हमारा प्यारे बच्चों 4 नंबर सवाल। इसमें देखिए प्यारे बच्चों ये घड़ी परीक्षण का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। दिया गया है यदि एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है ना। मान लीजिए कि एक घड़ी है जिसमें प्यारे बच्चों 6:15 का समय हो रहा है। अब उस घड़ी को दर्पण में अगर हम देखें तो उसमें क्या समय दिखाई देगा, ये हमें पूछ रहा है। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आए प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 11:60 में से जो इसको जो भी समय दिया रहेगा उसको घटा लीजिएगा। ठीक है। तो समय क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। समय दिया गया है 6:15 दिया गया है। अब 6:15 को क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें से जो घटा लेना है। ठीक है, क्या करना है, घटा लेना है। तो 60 में से 15 को घटाएंगे 45 हो जाएगा, और 11 में से 6 को घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 5 यानी 5:45 का समय जो है घड़ी में सॉरी प्यारे बच्चों दर्पण में दिखाई देगा। क्या दिखाएगा, 5:45 का समय दर्पण में दिखाई देगा प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो है ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा थोड़ा जो है प्रश्नों को पढ़ेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो सबसे पहले ए बी से छोटा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ए जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, बी से जो है वो छोटा है, तो बी ऊपर रहेगा और ए क्या रहेगा, नीचे रहेगा। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन सी से लंबा है। कौन, ए के बारे में बोल रहा है, तो सी जो है ए के क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी क्या है, ए से छोटा है, यानी ए के नीचे डी आएगा। और आगे पढ़ रहा है लेकिन सी से लंबा है, तो सी से लंबा है और ए से छोटा है, तो डी कहाँ आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा ए और सी के बीच में आएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ई बी से छोटा है। ई जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, यानी ई जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। ई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखिए लास्ट में पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट में पूछ रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो सबसे छोटा व्यक्ति का मतलब क्या है, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे छोटा और सबसे ऊपर जो रहेगा वो सबसे बड़ा। तो सबसे नीचे क्या है, तो सबसे नीचे है सी, तो यानी इसका जो है सबसे छोटा व्यक्ति कौन होगा, सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सवाल नंबर 6 है प्यारे बच्चों, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्रश्न को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बी का पुत्र है ए। बी का, ध्यान से समझिएगा, बी का पुत्र कौन है प्यारे बच्चों, ए है। ठीक है ना। ये जो है ना पुत्र है बी का। आगे पढ़ेंगे, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। ये कह रहा है कि ए का जो है ये पिता नहीं है। क्या है, पिता नहीं है। पिता नहीं है, बी ए का क्या है, यानी बी जो है ए का क्या है पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो ये तो प्रश्न में दे दिया है कि प्यारे बच्चों ए का जो है वो पिता नहीं है, लेकिन बी ए का पुत्र है, ये तो दिया गया है। तो देखिए पिता नहीं है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, माँ होगा। यानी मान लीजिए कि एक लड़का के लिए या फिर एक लड़की के लिए उसको दो ही आदमी पुत्र बुला सकते हैं, या फिर उसके पिता या उसकी माता। ठीक है ना। तो पिता नहीं है तो कौन होगा, माता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, जिसमें दिया गया है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं हैं। ठीक है ना। ए जो है बी के दाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, जब भी आपसे प्यारे बच्चों दाएं की बात पूछे तो यहाँ पे इधर जाना है। ठीक है ना। बाएं बोले तो आपको इधर जाना है। ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। ए जो है बी के दाएं है। ए, ध्यान से समझिएगा, ए जो है वो बी के क्या है, दाएं है। दाएं का मतलब है इधर ना। तो ए के बारे में बोला है तो ए कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, और बी रहेगा यहाँ पे दाएं बायां में। ठीक है, इतना समझ गए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ई जो है बी के बाएं है। ई जो है वो बी के क्या है प्यारे बच्चों, बाएं है। तो बी के बाएं का मतलब इधर रहेगा ये। आगे पढ़ते हैं, परंतु सी के दाएं है। परंतु सी के दाएं है कौन, ई। तो सी के दाएं का मतलब है यहाँ पे सी रहेगा और इसके दाएं में ई यहाँ पे है। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यदि ए डी के बाएं हैं, ए जो है यहाँ पे ए की बात हो रहा है, ए जो है डी के बाएं हैं, तो बाएं का मतलब क्या होता है, इधर ए रहेगा तो डी तो यहाँ रहेगा, तभी ना इसके बाएं में ए रहेगा। इतना आपका प्रश्न जो है हो गया।
अब लास्ट में तो बीच में कौन बैठा हुआ है ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो बीच में निकालने के लिए दोनों साइड से लेटर को बराबर छाटेंगे और बीच में क्या है, तो बीच में है बी, जो कि आपका बी जो है बीच में बैठा हुआ है। तो बी किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बी जो है आपको बी ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। तो बी जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने 7 सवाल किया है आपको, और ये 7 सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है इसको रिवाइज कर लेना है और आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी इसी तरीके के और सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।